नमस्कार, हम लोग इस समय राजस्थान ट्रिप पे हैं। मैं डॉक्टर विनय कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं देश दुनिया लाइव चैनल। इस समय हम लोग चित्तौड़ में हैं, चित्तौड़ किले में हैं। और चित्तौड़ किला 15वीं-16वीं शताब्दी में एक बड़ा किला है। अगर इनके चौबगला दीवारों की बात की जाए तो 13 किलोमीटर लंबे और 2.5 किलोमीटर चौड़ा इसका पूरा क्षेत्रफल है। यहाँ राजस्थान का सबसे बड़ा किला, सबसे लंबा किला माना जाता है और सबसे पुराना भी किला माना जाता है। पहले ये राजधानी हुआ करती थी, बाद में राजधानी उदयपुर और फिर आगे अन्य जगहों पर बढ़ी। अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं वो जगह है मीरा मंदिर। हम लोग श्री कृष्ण भक्त मीरा के मंदिर के बाहर खड़े हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट वही सोई पति मोरी। यह जो पद मीरा ने गाए थे उनके मंदिर पर हम लोग आज यहाँ आए हुए हैं। मीरा भक्ति काल की एक उत्कृष्ट नायिका हैं जिन्होंने श्री कृष्ण भक्ति का एक कीर्तिमान स्थापित किया और अनेक पद रचे हैं। तो आइए हम लोग मीरा के मंदिर को अंदर से देखते हैं। ये मंदिर का प्रवेश द्वार है। यहाँ से इस मंदिर में अंदर घुसते हैं। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। ये मुख्य मंदिर यह है। वास्तुशिल्प का भी एक अद्भुत नमूना है। ये जो चित्तौड़गढ़ किला है उस किला के नींव समुद्रगुप्त मौर्य गुप्त वंश के 217वीं वंशज चित्रांगद ने किया था। चित्रांगद ने जब 7वीं शताब्दी में इसका नींव रखा तो इसका नाम चित्रकूट रखा। चित्रांगद से चित्र लिया और कूट माने 4 पिलर गढ़, इससे इसका नाम चित्रकूट बाद में चित्तौड़गढ़ पड़ा। 8वीं शताब्दी से बप्पा रावल ने इस किले पर कब्जा कर लिया और उन्हीं से सिसोदिया वंश की शुरुआत हुई थी। ये मंदिर जो पीछे है, इस मंदिर को पहले बनाया गया था वाराह मंदिर। इसमें वाराह अवतार भगवान विष्णु की मूर्ति थी। 1303 में जब महाराजा रतन रावल और महारानी पद्मावती का कार्यकाल था, उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने जब हमला किया था तो 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी महारानी पद्मावती से नहीं मिल सका तो गुस्से में किला, मंदिर और मूर्ति सब तोड़ दिया था, इसलिए खंडित हो गया और पूजा पाठ बंद हो गया। बाद में 1400 के बाद महाराणा कुंभा जी ने इसका फिर से पुनर्निर्माण कराया और उसके बाद यहाँ राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित करवाई। ये उस मंदिर के बाहर की दीवारें हैं और ये है कुंभा श्याम मंदिर। उसके देखिए पत्थर की दीवारें हैं, पिलर्स हैं। ये अंदर मूर्ति है। हम लोग मीरा मंदिर, मीरा के कृष्ण मंदिर ऐसा कहना ज़्यादा श्रेयस्कर होगा, वहाँ खड़े हैं। मीराबाई मेड़ता के पास एक गांव में उनका घर था, शादी हुआ था राणा संगा के पुत्र भोजराज से। परिवार वालों के और तमाम लोगों के दबाव में विवाह तो हो गया, पर बचपन से ही मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपना पति माना था, इसलिए वो भोजराज को अपना पति स्वीकार नहीं की। बाद में भोजराज का देहांत हो गया। फिर उस समय घर के लोगों ने उन पर दबाव डाला कि परंपरा है, क्षत्रियों की परंपरा है, आपको सती होना होगा। मीराबाई ने कहा नहीं, जो बार बार मरता है उसे मैं अपना पति नहीं मान सकती। मेरा पति अजर अमर अविनाशी है और वो श्री कृष्ण है, वो मरे नहीं हैं और अजन्मा है, अमर है, हमारे पति वही हैं।
इस बात को लेकर के घर में विवाद हुआ और हम सब कहानी जानते हैं, कई बार उनको मारने की कोशिश हुई, खीर में जहर दिया गया और टोकरी में सांप दिया गया और ये सब चीज़ें बदलती गई। घर में जब वो भजन करती, नाचती गाती, ये बात भी लोगों को खराब लगता था, घर के लोगों को। बाद में ये मंदिर बनाया गया, इसी मंदिर में मीरा आती और वहाँ लोगों से मिलती, साधु सन्यासियों के साथ भजन करती, नाचती गाती और कृष्णमय बनी रहती। लेकिन इतने से भी यहाँ के लोगों का मन नहीं भरा, बार बार मीरा पर दबाव बनाया जाता रहा। मीरा ने इस मंदिर में अपना श्री कृष्ण, जिनकी वो रोज पूजा करती थी, उनकी प्रतिमा लगा रखी थी। एक दिन वो इन चीज़ों से आजिज आई और उस प्रतिमा को उठाई और 4 धाम की यात्रा, खास करके भगवान श्री कृष्ण के लीला स्थलों की यात्रा पर निकल पड़ी। मथुरा, वृंदावन और अन्य स्थानों पर जहाँ जहाँ भी भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं वहाँ वो गई। आखिर में यह माना जाता है कि द्वारिका के मंदिर में तो उनको जाते हुए देखा गया, पर निकल कर आते किसी ने नहीं देखा। मान्यता है कि द्वारिका के मंदिर में ही वो समा गई। अभी ये जो मंदिर में मूर्ति है, यह मूर्ति 2002 में लगाई गई है। 2002 में ये मूर्ति बिरला सीमेंट के मालिक के द्वारा लगाई गई है। और यहाँ नीचे मीरा, श्री कृष्ण के सभी मंदिरों में आमतौर पर भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा माता की पूजा होती है, पर यहाँ ऊपर भगवान श्री कृष्ण है और नीचे मीरा। ये मीरा भजन करते हुए मीरा। मीरा के गुरु संत रविदास थे। संत रविदास मीरा के बुलावे पर यहाँ आए थे और यह स्थान जो बनाया गया है, यहीं पर उन्होंने कुछ समय बिताया था। चूँकि मीरा रविदास जी को अपना गुरु मानती थी, इसलिए इस स्थान पर उनका चरण पादुका रख करके वो पूजा करती थी। और ये संत रविदास जी का चरण पादुका है। और वो रविदास जी जिनकी कल 24 को माघ पूर्णिमा के दिन जयंती मनाई जाएगी, ये उनके चरण पादुका यहाँ पड़े हुए हैं। उनके पैरों को निशान लेकर के पत्थर पर खुदवाए गए हैं और उस महापुरुष के इस चरणों के निशान को हम नमन करते हैं। पूरा खुला मैदान हो, सॉरी खुला परिसर हुआ करता था। उम्मा ने इसको रिनोवेशन करवाया था, तो इस जगह की कवरिंग किया गया। महलों के पाठ वगैरह, मंदिरों की मूर्ति देखने मिलेगी जो डिस्ट्रॉयड है। पीछे का हिस्सा है। बहुत ही भक्ति काल की प्रमुख मीरा की उस स्थान को हम सब नमन करते हैं। और ये पूरा पवित्र स्थल है जो जहाँ मीरा के मोहन बसते हैं, जहाँ प्रेम दीवानी मीरा रमी रहती थी अपनी भक्ति में, और जिसके प्रेममय पदों को सुनकर लीलाधर भगवान श्री कृष्ण खुश होकर के चले आते थे, सजीव दर्शन दिया करते थे। उस लीलाधर को भी प्रणाम और उनकी उस भक्त, नायाब भक्त मीरा को भी प्रणाम। जय श्री कृष्णा, जय मीरा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।